खैर साहब, ये क्या हो रहा है? खिचड़ी सी पक गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी एक साइड कुछ और कहती है, दूसरी साइड बिल्कुल ऑन कॉन्ट्रैरी टू दैट कोई जो है स्टांस लेती है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारा वफ्द जो है वो जेडी वैंस उसकी क़यादत कर रहे होंगे, वो पाकिस्तान में बहुत जल्दी लैंड कर जाएगा। ईरान ने कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे हैं, और ट्रंप उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि आज मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक ट्रंप के ऑप्टिमिज्म का सवाल है, वो तो अनरिलायबल है। एक लम्हे में वो कहते हैं ये सब कुछ पॉजिटिव है, दूसरे लम्हे में कहते हैं सब कुछ नेगेटिव है जी। वो फ्री एजेंट नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ट्रंप इज़ नॉट ए फ्री एजेंट टू डिसाइड एनीथिंग। कभी उसको पलट के देखना पड़ता है नेतन्याहू की तरफ, कभी उसको पलट के देखना पड़ता है पीट हेग्सेथ की तरफ। तो वो मतलब एक मखमसे का शिकार हैं। इसकी वजह से उनके बयानात जो हैं उसके अंदर जितनी ऊंच नीच होती है, उसके बाद आप के लिए ये डिसाइड करना कि क्या ऐसा शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट होने का अहल है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने आता है। जिस ऑप्टिमिज्म का उन्होंने इजहार किया है, उसके जो मेन सेलियंट फीचर है उनमें यह है कि उन्होंने कहा कि एक तो ईरान के साथ आज, यानी उनकी आज तो होगी ना, जब कल हमारी सुबह होगी, तो वो कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं? ये सवालिया निशान है। वो कहते हैं वेंस का तैयारा जो है वो कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं, ये वो कह रहे हैं कि ये तो होने वाले हैं। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी कर लूँगा मैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ईरानी क़यादत मुझसे मुलाकात करनी चाहती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं इसमें क्या नतीजा अखज़ करें? आप मिलने के लिए कीन हैं या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरानियंस आपसे कहें हमसे मिलें वगैरह वगैरह। तो ये बहुत कुछ जो है हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी हम तो ईरान से डील कर रहे हैं। ऐसा बयान उस वक्त आता है जब ग्राउंड पर सब चीज़ें तय हो जाती हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो लेटेस्ट इरिटेंट्स हैं पूरी सूरत हाल में, उसके ऊपर ईरान हैज़ पुट हिज फुट डाउन। उन्होंने कहा अगर ये नहीं होगा तो हम तो नहीं आ रहे भाई साहब। अब काम किसका बढ़ गया है? बेचारे आसम जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, बिल्कुल, वो 24 घंटे राउंड द क्लॉक राब्ते में है ईरानियन लीडरशिप से भी और प्रेसिडेंट ट्रंप से भी। जो हमारी इतला है, जो मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि 100% ठीक है, लेकिन इतला ये है कि आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप को ये बताया है बराह रास्त टेलीफोन पर कि अगर नाकाबंदी ख़त्म ना हुई तो ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। और हमारी ये इतला भी है कि ट्रंप ने उनसे वादा किया कि ओके, मुझे मतलब मुझे राय ले लेने दें, जो अदारे हैं उनसे भी और जो लोग हैं उनसे भी। तो यानी उनके कहने का अंदाज ऐसे था जैसे नाकाबंदी ख़त्म करने पर वो आमादा है। अगर ये है तो फिर उनका पूरा ऑप्टिमिज्म जो है वो सही है, दुरुस्त है। क्योंकि अब आ जाए ज़रा ईरान की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि उनको ये बावर कराने की कोशिश की है ईरान की लीडरशिप ने ट्रंप को कि हम धमकियों वमकियों से तो डरने वाले हैं नहीं। ये जो आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 47 साल में किसी ने किया, वो तफसील से हम बाद में बात करेंगे। तो वो कहते हैं इससे तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक मुज़ाकरात के आगाज़ होने के बावजूद भी हम ये समझते हैं तो मैदान जंग है। यानी मुज़ाकरात को वो मैदान जंग का हिस्सा करार दे रहे हैं कि उतना ही डेंजरस और उतना ही अमन से पुर ये हो सकता है अगर इसका कोई नतीजा निकला तो, वरना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जंग के लिए तैयार हैं। ये उनकी लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स ने कहा है कि हमें डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने डरना मरना कोई नहीं है आपसे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। मुझे यूँ लगता है कि ईरान की लीडरशिप ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि यही मौका है ट्रंप से डील करने का, क्योंकि अगर हमने इस वक्त उन्हें ये बातें ना मनवाई तो वो हमसे किसी भी चीज़ पर दस्तखत करवा के और बाद में फिर यू टर्न ले लेगा। अब एक बात वसूख से कहता हूँ, हमारा ख्याल ये था कि यू टर्न का चैंपियन हमारे मुल्क में बसता है, आजकल अडेला जेल में है, लेकिन पता चला नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। जो एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जितना यू टर्न लेता है जी, वो तो हफ्ते में 2 लेते थे, ये एक दिन में 3 लेते। तो भाई रेशियो ऑफ टेकिंग यू टर्न, ट्रंप इज द वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा संगीन वाक़या हुआ है वो है जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ईरान आने वाला, चीन से सामान लेके आने वाले जहाज़ को रोका, उस पर फायर किया, उसके इंजन रूम में सुराख किया और उसके ऊपर कब्ज़ा किया। ईरान ये माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सख्त गिर रवैया ईरान इसके ऊपर
अपनाने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि जो कंडीशन है जो आसम मुनीर साहब ने गालिबन उनको बावर कराने की कोशिश की है वो यही है कि अगर इस तरह की वायलेशन होती रहेंगी तो आप ईरान से तवक्को ना रखें कि वो मुज़ाकरात में आएंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है? देखिए, ये बात तो अमेरिका ने भी कह दी है और ईरान ने भी कह दी है कि पाकिस्तान वाहद सिंगल सालिस है, आर्बिटर एक ही है, कोई दूसरा और नहीं है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। हम ईरान की लीडरशिप को तो बावर कराने की पोजीशन में हैं और वो हमारी बात का एतबार भी करते हैं, लेकिन ट्रंप की बात का एतबार करने के लिए ईरानियन लीडरशिप तैयार नहीं है जी। अगर ईरान ने ये तकाजा किया कि हु विल स्टैंड गारंटी कि बट ट्रंप इज सेइंग वो उस पर खड़ा रहेगा, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के गले पड़ने वाली है। हैविंग सेड दैट, जहाज़ वापस करना होगा, नाकाबंदी विड्रॉ करनी होगी इन रियल टर्म्स, ऐलान नहीं। अब वो कैसे होगी, टाइम तो बहुत थोड़ा है। ट्रंप कल मुआहदा होने की यानी नवीद सुना रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी इवेंचुअलिटीज़ हैं, लेकिन जो 2-3 और इश्यूज हैं जो इतने ही सेंसिटिव हैं जितना ये ईरानी जहाज़ वाला मसला है। वो क्या है? एक तो लिबनान के ऊपर ईरान पहले दिन से स्टेडफास्ट पोजीशन लेके खड़ा हुआ है कि ये पूरी जो जंगबंदी की पैकेज है, लिबनान इसका हिस्सा है। इसराइल और मार्को रोबियो इन्होंने साजिश करके लिबनान के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को वहाँ बुलाया, प्रेसिडेंट ही हैं गालिबन, और उनको बिठा दिया इसराइली सफ़ीर के साथ जी। तो जो कुछ आउटकम उसकी है उसको ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, हिजबुल्ला मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्ला इज़ ए मेन स्टेक होल्डर इन लेबनान। इसको ये जो तासुर दिया जाता है ना वेस्ट की तरफ से कि कुछ दहशतगर्द किस्म के लोग जो हैं वो वहाँ चुटकियों में है, ऐसा नहीं है। उन लेबनान की हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक दिन भी अगर हिजबुल्ला ये फैसला कर ले कि इसकी रिट नहीं चलने देनी है, तो आप उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने सालों से नहीं, कितनी दिहाइयों से लगा हुआ है इसराइल हिजबुल्ला को वहाँ से ख़त्म करने के ऊपर। क्या नतीजा निकला? वो आज भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि आज भी उसके 4 टैंक मार दिए हैं, यानी तबाह कर दिए हैं रिएक्शन में, अभी एग्रेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये बड़ा मसला है। दूसरा जो मेरे ख्याल से हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि ईरान की लीडरशिप ने कहा है, ना हमने कभी ये वादा किया है, ना हमने कभी इस बात पे गौर किया है कि जो हमारी अफसुदा यूरेनियम है वो ईरान से बाहर चली जाएगी। बेपना स्पेकुलेशन है। किसी ने कहा है कि जितने हमारे लिए ईरानियन लैंड सेक्रेट है उतना ये यूरेनियम है, जिस तरह हमारी मादरे वतन हमारे लिए अहम है उतने वो। देखिए, किसी ने कहा रूस ने ऑफर कर दी है कि मैं रख लूँगा, किसी ने कहा ईरान ने पाकिस्तान में रखने पर रजा। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया है मुख्तलिफ टीयर्स ने कि दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट विलिंग टू इवन टॉक अबाउट। इसके ऊपर तो बात भी नहीं होगी जी। तो वो जितनी भी स्पेकुलेशन थी वो मेरे ख्याल से सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। अफसूदा यूरेनियम ईरान ही में रहेगा, उसकी अफसूदगी का लेवल जो है वो कंप्रोमाइज़ होकर नीचे आ जाएगा। ये तो हमने हमेशा कहा है और असूल की बात भी है कि अगर आप सिग्नेटरी हैं एनपीटी के और आप चाहते हैं कि वहाँ के इंस्पेक्टर्स आपका मुआयना करते रहें, तो फिर ये आपको उस स्टैंडर्ड पर लानी पड़ेगी जिस पर पूरी दुनिया के हर मुल्क को इख्तियार हासिल है कि वो उतनी यूरेनियम कर ले, विच इज़ 3.6 समथिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इन 3 इश्यूज़ के ऊपर कोई कैटेगोरिक सिचुएशन पैदा हुए बगैर ईरान और अमेरिका का समझौता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ। लिहाजा किसको गिवन करना है? अमेरिका को। अमेरिका अगर अपना मुफाद देखे तो उसको तो 2 मिनट भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके नज़दीक वो जो नाजायज़ औलाद है जिसका नाम नेतन्याहू है और हेग्जित साहब, वो जो यहाँ पर शोधों की तरह से वो टैटोज बनवाए हुए हैं, कहीं काफर लिखवाया हुआ है, कहीं वो सेवुनियों का निशान बनवाया हुआ है, वो ऐसे लोग हैं जो किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जी। लेकिन अब ट्रंप के ऊपर जो अंदरूनी दबाव है, मतलब ये कि वहाँ पता है हाउस होल्ड नेम क्या है? प्रेसिडेंट इज मैड, प्रेसिडेंट इज मेंटल, प्रेसिडेंट इज साइको। और ये सीरियस लेवल पर इसलिए है कि चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सेनेट है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बस अब इसके बस का मुल्क चलाना नहीं है जी। और वो 25वीं तरमीम को नाफिज करने की बात कर रहे हैं जिसमें ये प्रोविजन है कि कोई ऐसा शख्स जो दिमागी तौर पर पैदल हो जाए
जो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाए उसको सदारत के ओहदे से हटा देना दिया चाहिए। जाए। क्लियर ला है, कहीं वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरफ दावे तो बहुत ज़्यादा, ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि अगर डील नहीं की तो ऐसा कर देंगे जो 47 साल में नहीं हुआ। ईरान भी हम देख रहे हैं कि अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हट नहीं रहा है, और अब यहाँ तक कि अमेरिका के मुज़ाकरात की पेशकश को उन्होंने ठुकरा दिया। तो बुखारी साहब, दोनों साइड्स इस टाइम ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं और अपने अपने स्टेक्स जो है, अपने अपने नैरेटिव्स जो है, उनको हाई कर रही हैं। क्या इसका मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और फिर इसकी वजह से कहीं इस पॉलिसी की वजह से तो मुज़ाकरात सैबोटाज नहीं हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे आपकी इस बात पर सख्त एतराज़ है कि दोनों मुल्क एक जैसा ढिठाई का रवैया अख्तियार किए हुए नहीं। ऐसा नहीं है। आप यू कैन नॉट इक्वेट ईरान विद अमेरिका। अमेरिका इंतहाई ढिठाई, बेगैरती का मुजाहरा कर रहा है, जिल्लत आमेज रवैया है, इखलाक से गिरा हुआ रवैया है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसकी वायोलेशन है, जो जंगबंदी हुई है उसकी वायोलेशन है। हाउ कैन वी इक्वेट ईरान एंड द अमेरिकन्स? तो ईरान के मज़ाकरात की मेज़ पर ना आने की जस्टिफिकेशन मौजूद है, जवाज़ है। ज्यादती तो अमेरिका कर रहा है ना जी। अपने उस नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए, या अपने अंदर जो इंटरनल उनके प्रेशर्स हैं उसको मीट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ईरानियंस ट्रस्ट भी नहीं करते अमेरिकन को। ये उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया है, कलिबॉफ ने भी कहा है। वो जो अमीरी हैं उनके एम्बेसडर अमीरी मुकद्दम, उसने भी कहा है। ये इस्माइल बुकाई ने भी कहा है। ये किसने नहीं कहा है कि अमेरिकन आर अनरिलायबल। दूसरी बात ये है कि वो जो ये कहते हैं ना, जो 47 साल में नहीं किया है, क्या नहीं किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से। 47 ईयर्स लॉन्ग सैंक्शन रजीम किसी और मुल्क पर लगी? 8 साल की गल्फ वॉर जो आपने शह दे के इराक के जरिए लड़वाई, किसी और के साथ ये हुआ? आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर जिस तरीके से इसराइल को प्रोटेक्ट किया है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से आंखें बंद की हैं। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट, इट्स एन एब्सोल्युटली क्रिमिनल एक्ट। सो व्हाट वर्स्ट कैन यू डू? फिर जब आपसे कुछ नहीं हुआ तो आपने जंग इम्पोज कर दी। जंग इम्पोज करके भी आपने देख लिया कि एक कुव्वत है ऐसी दुनिया में जो आपको चैलेंज करेगी, और ना सिर्फ ये कि चैलेंज करेगी बल्कि साबित करेगी दैट यू आर डिफीटेड बाय एनी स्टैंडर्ड। आप किसी माहिर, यानी जो जंगों के माहिरीन हैं उनसे पूछ लीजिए, डिफेंस माहिरीन हैं उनसे पूछ लीजिए, हैज़ अमेरिका वन दिस वॉर? नो, डेफिनेटली नॉट। इफ डेफिनेटली नॉट, दैट मीन्स ए सुपर पावर प्लस ए नजायज़ औलाद, ये दोनों शिकस्त खा चुके हैं। इसलिए ये ट्रंप जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना मुआहदे की, मुज़ाकरात की कामयाबी की, कि उनकी बैंड बजी हुई है। उनको तो इस वक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि सेफ एग्जिट लेके, और वो जो मैं कहता हूँ कभी फेस सेविंग, वो लेके यहाँ से जाया जाए। उनका तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि यहाँ से इज्जत बचा के निकलें कैसे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। आप अक्सर ये बात करते रहे हैं कि ये मुज़ाकरात फेस सेविंग दे सकते हैं उनको, तो उन्हें तो निकलना है इस जंग से। ईरान जब अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेडफास्ट खड़ा है, तो फिर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ईरान को ये बात कितना ज्यादा बेनिफिट कर सकती है? देखिए, बात यह है, डिटाई से तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अगर अमेरिका अपने सुपर पावर होने के वहम में या गुमान में ये तवक्को रखता है कि ईरान सरेंडर करेगा और उनकी सारी बातें मानेगा, ये तो नहीं होने वाला। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर के साथ रब्ता रखा, उन सबको ऑन बोर्ड लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं 3 मुल्कों का दौरा करके आए हैं। सऊदी अरब गए, वो कतर गए और फिर तुर्किया गए। ये मेन स्टेक होल्डर हैं इस रीजन के। इसी तरह से हमारे फील्ड मार्शल 3 दिन गुजारे हैं उन्होंने ईरान में। आप तसव्वुर कीजिए, वो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिले हैं, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से भी मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ओनस हम पर है कि हम इस मुज़ाकरात को किसी न किसी तरह इसके मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ। लिहाजा हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये मुज़ाकरात की साहब, आपने जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं इन मुज़ाकरात के रास्ते में, आपने उन सब का जिक्र किया। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर दोनों मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं, आपने उनका भी तज़किरा किया। खैर साहब, हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर के मुज़ाकरात एक्चुअली होने जा रहे हैं कल? देखिए, मैंने ना 3-4 बातें यहाँ पर बड़े वसूख से कही थी, उनका मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ रस्मन। वो ये कि मैंने कहा था कि ईरान कभी राज़ी नहीं होगा यूरेनियम बार भेजने पे। याद कीजिए कितने प्रोग्रामों में मैंने कितने वसूख से कहा था।
सॉरी, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि ईरान डिक्टेशन नहीं लेगा, वो आदी नहीं है इसके, लिहाजा आपने देखा उन्होंने डिक्टेशन भी नहीं ली है। दूसरी बात ये कि मैंने ये भी कहा था कि लेबनान को बाहर नहीं रहने देगा ईरान, जो मर्जी हो जाए। ये तीनों बातें आज भी अपनी जगह अटल मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान का जो रिजॉल्व है इस जंग से डील करने का, इस जंग से किसी मंतकी तौर पर बाहर निकलने का, वो बिल्कुल वाज़ेह है। अमेरिका अगर उससे नहीं हटता है तो वो कह चुके हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप भी कह रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी कह रही है, जंग दोबारा करनी है कर ले। हर जुमले में वो कहते हैं हम तैयार हैं इसके लिए। तो ऐसी सूरत हाल में तो बेंड करना पड़ेगा अमेरिका को। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट मिनट पर ये जो जगलर है, ये जो मदारी है, जो यू टर्न का चैंपियन है, अनचैलेंज चैंपियन, ये कोई ना कोई ऐसा यू टर्न लेगा कि मुज़ाकरात कल शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब फील्ड मार्शल की कोशिशों के नतीजे में आपको लगता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और ईरान की पोर्ट्स की जो नाकाबंदी है वो खोल देंगे? जी, मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात जनरल आसिम मुनीर की ट्रंप ने मान ली है। बुखारी साहब, इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस मौजूद है, यानी कुछ हार्ड लाइनर्स हैं जिनको ये लगता है कि अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं ये सिर्फ एक ढोंग है, टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, वी शुड नॉट ट्रस्ट देम। और कुछ ऐसे हल्के भी मौजूद हैं जैसे जिनमें आपने ये सवाल करके मुझे मौका दे दिया कि इस बात की वजाहत ज़रा तफसील से कर दी जाए। जी। पहली बात तो ये कि कुछ हलकों में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और सोच रही है, मिलिट्री लीडरशिप कुछ और सोच रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पासदारान से बहुत ताल्लुकात कशीदा है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। 1980 में पासदारान को एस्टैब्लिश किया था अपने इमाम खुमैनी ने खुद। ज़रा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। इसको क्यों एस्टैब्लिश किया था? इसलिए कि उस वक्त की फ़ौज जो प्रो शाह थी उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, लिहाजा एक पूरी पैरेलल फ़ौज खड़ी की गई जिसमें बाद में मुख्तलिफ शोबे शामिल किए गए, जिसमें एयरफोर्स है, जिसमें नेवी है, जिसमें स्पेस है। ये मिसाइल सिस्टम जो है ये प्योरली पासदारान के कंट्रोल में है, ठीक है। दे आर नोन, नॉट नोन, दे आर ब्रांडेड एज कस्टोडियंस ऑफ द रेवोल्यूशन। आप मुझे बताएं, ईरान में कोई एक शख्स मिलेगा आपको जो रेवोल्यूशन के खिलाफ हो? तो ये तमाम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। पहले दिन से लेके और आज तक पासदार ऑलवेज बिन इन कंट्रोल। जब हाशिम रफसंजानी इसके सरबराह थे पासदारान के, तो दुनिया ने यह तस्लीम किया था कि पासदारान इज द रियल फोर्स ऑफ ईरान। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा अपनी जगह, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका के बारे में जो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं उसमें कौन खिलाफ है? किसने ये कहा है कि ये बकवास है? जंगबंदी की वायलेशन हो रही है, किसी ने कहा कि नहीं हुई? हम मुज़ाकरात की टेबल पर वापस नहीं आएंगे अगर ये जंगबंदी ख़त्म ना हुई और हमारा जहाज़ वापस ना किया। कोई है इख्तलाफ इसके ऊपर? लेबनान को शामिल किया जाए इसके अंदर, इस पर कोई है इख्तलाफ? यूरेनियम नहीं जाने देंगे, इस पर कोई है इख्तलाफ? तो ये इख्तलाफ का ड्रामा जो है ना, ये सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। इसको तो कतन दरखुर इतना नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। अगर ईरान के अंदर कोई इख्तलाफात होते, जिस इख्तलाफात की तरफ हवाला दिया जा रहा है ना, वो कौन से मुल्क में नहीं है? जी। आप मुझे बताइए, अमेरिका में हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है? कहाँ नहीं है? तो हुकूमत के वो मुखालफिन जिनको अमेरिका ने मदद दी, पैसे दिए, मुसाद के एजेंट्स भेजे, साथ इतनी ढिठाई से ट्रंप ने कहा मैंने असला भेजा जो कुर्दों ने रख लिया। आप मुझे बताएं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कोई इंटरनेशनल लॉ आपके ऊपर नाफज होता है कि नहीं? आप तहजीबें खत्म करने चले हैं, आपके बाप का राज है। आप मुझे बताइए, कभी तारीख में किसी ने कहा मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा? तो इन सारी बातों को सवाए पागल की बढ़ के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन सारी बातों के ऊपर ईरानियन रिएक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल खासा ईरानियन रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का आपने तस्करा किया,